यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहवां भजे विश्वसर्गविसर्गादिलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामनिबुद्धां नमामि तत्। आज का जो पुनीत पर्व जिसको हम लोग गंगा दशहरा महोत्सव के रूप में मनाते हैं, इस वर्ष सौभाग्य की पुरुषार्थ का प्रतीक ये गंगा दशहरा है। ये गंगा दशहरा दो चरणों में हम लोगों के सामने आया। एक तो वास्तविकता गंगा जी के प्रादुर्भाव की कि अधिक मास में द्वितीय लग्न में ही गंगा का अवतरण है, भगवान धूर्जटी के जटाओं से इस धराधाम पर हुआ था। और दूसरा शुद्ध मास ज्येष्ठ मास जो कि आज का ये परम पुनीत दिन है। वास्तव में जो ये गंगा दशहरा है ये ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को एक करने के लिए पुरुषार्थ के प्रतीक के रूप में हम लोग मनाते हैं। वैसे तो सूर्यवंशी राजाओं में अंशुमान से लेकर के और महाराजा भगीरथ चंद्र से पहले बहुत सारे लोग गंगा जी को इस धराधाम पर मानव मात्र के कल्याण के लिए लाने के लिए प्रयास किए, परंतु सबका प्रयास भगीरथ प्रयास नहीं हो पाया, पुरुषार्थ का रूप धारण नहीं कर पाया, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सका। ये वास्तव में जब परम पुरुषार्थ होता है तो परम पुरुषार्थ के लिए साधन के रूप में भगवान गीता भगवती के अंतर्गत 3 मार्गों का विशेष रूप से वर्णन करती है। कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से सुभाग। ये संसार का जो भव रोग है, आवागमन रूप, जरा मरण रूप, द्वंद्वात्मक ऊर्मी रूप, इसकी पूर्ण आत्यंतिक परिसमाप्ति जो है वो पुरुषार्थ से ही हो सकती है और ज्ञान और विज्ञान के एकत्व से ही हो सकती है। तभी अशुभ रूप संसार हमेशा के लिए शांत हो सकता है। उसके लिए भगवान ने 3 मार्ग बताए। गीता जी के 7वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैया सक्त मना पार्थ, ये प्रथापुत्र, जैसी आसक्ति जनता जनार्दन की सांसारिक लोगों की विषयों के प्रति होती है, संसार के शब्द स्पर्श रस रूप आदि गंधादि इन 5 विषयों के प्रति होती है, ऐसी आसक्ति यदि तुम्हारी हमारे अंदर हो जाए, हमारे ऊपर हो जाए, परमात्मा के ऊपर हो जाए, तो एक मार्ग तो ये है। दूसरा ये कि योगम युंजन, योग होना चाहिए जीवन में। प्रत्येक कार्य करते रहे व्यक्ति, परंतु उसका जोड़ भगवान के लिए करे। प्रत्येक चीज जो है वो भगवान के लिए करने का प्रयास करना चाहिए। आप पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भिक्षा ले रहे हैं, भगवान के लिए ले रहे हैं कि शरीर ठीक रहेगा, भगवत कार्य, पारमार्थिक कार्य, निष्काम कार्य कर सकेंगे। आप जो है अपने घर गृहस्थी सांसारिक वस्तुओं का एकत्रीकरण कर रहे हैं, उसमें ये समझिए कि भगवान हमारे इस कर्तव्य से प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा समझ करके भगवान को मन में रखते हुए और तन को व्यवहार कर्मों में रखते हुए करने का नाम ही है योगम युंजन। तीसरी चीज बताई भगवान ने उस पुरुषार्थ के प्रतीक के रूप में, परमात्मा प्राप्ति के रूप में, कि मदाश्रय। हमेशा व्यक्ति को भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का सहारा। जैसे हम इस संसार की भौतिक वस्तुओं का सहारा लेते हैं सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, आनंद के लिए, ऐसा सहारा यदि भगवान का लिया जाए हर स्थिति में, मदाश्रय। जैसे कि मीरा ने लिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमारे हर रूप में हम लोग व्यवहारिक दृष्टि में देखते हैं प्राय लोग इतने सहारे जुटा लेते हैं। जैसे बचपन में है तो बचपन की अवस्था में माँ बाप का सहारा ले लिया, थोड़ा युवा हो गए धन दौलत का सहारा ले लिया, वृद्ध हो गए बच्चों का सहारा ले लिया। हर समय सहारों का गट्ठर बांध करके जो चलते हैं ना, वो गट्ठर इतना बड़ा हो जाता है कि सहारा न बन करके अपने लिए बोझ बन जाता है। उसी को ढोना मुश्किल हो जाता है, उसी बोझ में व्यक्ति दब करके और संसार से चला जाता है, फिर आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए तीसरा जो रास्ता है मदाश्रय, आश्रय भगवान का लेना चाहिए। हमेशा भगवान ही अपने आश्रय के रूप में, मूलाधार के रूप में रहे तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो कहा कि मैया सत्य मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा ज्ञास्यसि तत्सर्वम्।
इसमें कोई संदेह नहीं है अर्जुन कि तू उस समग्र रूप परमात्मा को, जिनके की भी एजेंट ये सारे देवता हैं, जैसे शिव है 33 करोड़ देवता है, 86 करोड़ देवता है, ये सारे के सारे देवता उस परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद के एजेंट के रूप में है। ये तो सड़कें हैं सब, आपको पहुंचने का लक्ष्य एक परमात्मा समग्र रूप आत्मा सच्चिदानंद है, और वहां जाने के लिए शिव जी की सड़क है, दुर्गा की सड़क है, हनुमान जी की सड़क है, विष्णु की है, राम की है, कृष्ण की है, अनेक प्रकार के 33 करोड़ देवी देवता मन सड़कें हैं, साधन है, परंतु साध्य रूप है परब्रह्म परमात्मा। तो संपूर्ण संसार के प्राणी उस समग्र रूप उस सच्चिदानंद को प्राप्त करें किसी भी माध्यम से, चाहे शिव के माध्यम, दुर्गा के माध्यम, देवताओं में भेद नहीं है, देवता सब एक ही है। बस इस एकत्व को अपने ज्ञान पूर्वक ग्रहण करके और सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया है, और उसी के प्रतीक के रूप में आज का जो ये परम पुनीत दिन है, नारायणी गंगा दशहरा, भगीरथ प्रयास सबका सफल हो, इसी मनोकामना के साथ बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा दशहरा का जो है नारायण पूजन भजन भगवान कहते हैं कि काशी क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान गंगा। वास्तविक गंगा तो अपने अंदर है ना, वो गंगा असली गंगा वो है, उस ज्ञान गंगा में संपूर्ण संसार का व्यवहार चल रहा है। उस ज्ञान गंगा को अपने जीवन में उतार करके उसके दृष्टिपथ में कार्य होते रहे, इसी प्रतीक के रूप में, इसी आशीर्वाद के रूप में आज के परम पुनीत दिन को लेना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की।
Sahita